आज के इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। पहले मैं फर्मा बना रही हूँ, तो उसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर का या फिर कागज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है, सिंपल एक पार्ट में मैंने इसको लिया है अभी, क्योंकि इसे फर्मा है। तो अब पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो ये लंबाई है ब्लाउज़ की। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए जितनी भी आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए, उससे 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच बढ़ा के लेनी है। जैसे मुझे अगर 14 इंच की लंबाई चाहिए, तो मैं 15.5 इंच की यहाँ पे ले रही हूँ। और अगर आपको 15 इंच की लंबाई चाहिए, तो आप 16.5 इंच पे निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो 14 इंच का मेरे उसमें शोल्डर मेजरमेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपका शोल्डर मेजरमेंट 15 इंच आ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो भी फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं साइड में आपको बता दूँगी मैंने क्या क्या फार्मूले यूज़ किए हैं। अब थोड़ी सी दूरी पे नीचे पे 5.5 इंच में एक निशान और लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो 36 साइज़ में आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ध्यान रहे, फ्रंट का आर्म होल बैक से आधा इंच बड़ा होता है। अब यहाँ पर हमें इसको सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट के लिए हमें निशान लगाना है 9.25 इंच पे। और ये 9.25 इंच किस हिसाब से आया है, इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो 9.25 इंच पे निशान लगाया। अब इसको आर्म होल पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो उसके लिए जितनी भी आर्म होल की लाइन है, उसमें इंच टेप रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। और इस निशान से अंदर की तरफ को 0.25 इंच यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट तक पे एक निशान और लगाएंगे हम। अब ये जो कॉर्नर है, यहाँ से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे एक निशान लगाना है। और उसके बाद इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो आर्म होल का शेप बनाने के लिए इस पॉइंट से 1 इंच करीब नीचे पे आएंगे इस तरह से, और फिर 0.75 इंच वाले पे मिलाते हुए यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। इसके बाद ये आर्म होल का शेप बन गया। इसके बाद अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है, उसका चौथाई भाग लेना है और फिर उसमें 2.75 इंच की एक डार्ट ऐड करनी है 36 साइज़ के लिए। जैसे कि मेरी कमर है 30 इंच की, उसका चौथाई भाग लिया तो आया 7.5 इंच, और उसमें 2.75 इंच की डार्ट ऐड करी तो आया 10.25 इंच। अब इसको बस्ट वाले पे सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ शोल्डर की तरफ से नीचे को हमें बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो 36 साइज़ के लिए टक्स पॉइंट आता है 10.5 इंच पे, जिसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो आया 11 इंच। तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब जहाँ पर हमने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाया, उसको यहाँ फोल्डेड वाली तरफ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अभी जितना निशान यहाँ पे लगाया, आधा इंच कम करते हुए नीचे पे लगाएंगे, तो नीचे पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ कमर वाले हिस्से पे हमने 2.75 इंच का टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट से आगे को 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ बस्ट पॉइंट पे पहले हमें डॉट डॉट लाइन से एक बार ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को 2 इंच की दूरी पे करीब हम आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए, आधा इंच पे लगाया और ऊपर को 2 इंच होना चाहिए। अब इसके बाद इन पॉइंट्स को हमें हल्का सा मिलाते हुए यहाँ पर इसको घुमाव देते हुए टक्स पॉइंट पे मिला लेना है। तो 2 पॉइंट का हम सिर्फ 1 पॉइंट का हम अंदर जाएंगे। देखिए, 1 पॉइंट अंदर गए और फिर इसको यहाँ पर हल्का सा घुमाव देते हुए नीचे को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, जितना भी हमने यहाँ पर डार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, उतने तक के इंच टेप को हमें सेंटर से फोल्ड करना है। तो 2.75 इंच तक के इंच टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और जितना भी आएगा उसको यहाँ आर्म होल वाले कोने से ऊपर की तरफ पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए, निशान लगा लिया है। और फोल्ड करने के बाद देखिए, जहाँ तक भी हमारा फोल्ड आया है ना, यहाँ तक के हम इंच टेप को एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए, तो ये मैंने एक बार इसको और फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद जितना भी आएगा, इस पॉइंट के ऊपर की तरफ पे एक निशान लगाएंगे और सेम निशान इसके दूसरी तरफ पे भी लगाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 2.75 इंच का हमने आधा किया था ना नीचे से, इसका आधा करने के बाद जितना भी आया था, ये 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आया था करीब। तो जितना भी आया उतने पे हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ऊपर वाले पॉइंट से। तो ये टोटल हमारा हमारा जो डार्ट है उसका आधा होना चाहिए। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों को हमें बस्ट पॉइंट वाले पे सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब जो लाइन हमारी अपनी साइड को है ना, जहाँ नेक लाइन होगी, उस तरफ वाली लाइन को हमें पहले यहाँ पे मेजर करना है।
तो जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे कितना आ रहा है, और जितना भी ये आएगा उतना ही बराबर पे हम दूसरी वाली लाइन पे इसको खिसका के ऊपर पे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब इस लाइन को ऊपर को ही हमें जॉइन कर देना है, जो हमने भी पॉइंट लगाया उस पर जॉइन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर साइड वाले हिस्से पे आधा इंच पे हम एक नीचे पे एक निशान लगाएंगे, और बाहर की तरफ को मैं पहले यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और इसको सीधा कर दिया है। अब देखिए नीचे पे आधा इंच पे हमने निशान लगाया था यहाँ पे। अब हमें एक स्केल लेनी है, उसको हमें यहाँ फिटिंग की लाइन के बिल्कुल बराबर पे मिलाते हुए रखना है, और बस एक लाइन खींच देनी है जो आधा इंच वाला निशान है उससे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। अब दूसरी स्केल लेनी है, फिटिंग की लाइन के बराबर पे ही हम इसको रखेंगे, और ये जो हमने पॉइंट बढ़ाया था ना, यहाँ से नीचे को रखेंगे, बस फिटिंग की लाइन के बराबर ही दूरी पे होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो इस तरह से लाइन खींच दी हमने, देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव देते हुए अपना आर्म होल का शेप बना लेना है। इसके बाद जो नीचे जो सीधी वाली लाइन है ना, इसको भी हम बस्ट पॉइंट तक का मेजर करेंगे। तो ये 5 इंच आ रहा है, और ये जितना भी आएगा इसको हल्का सा घुमाव देते हुए हमें बगल वाली लाइन को भी मेजर कर लेना है। तो ठीक 5 इंच पे ही हम बगल वाली लाइन पे भी निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ मार्जिन वाली तरफ पे 1 इंच पे एक निशान लगाना है, 1 इंच पे, और इसको यहाँ पर हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद दूसरी तरफ पे जो नेकलाइन वाली साइड है, यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाना है, और इसको यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बाहर को ऐसे आ जाएगा। इसको भी हम बाहर की तरफ को कर देंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए, दोनों तरफ से आधा आधा इंच के सिलाई मार्जिन के लिए। जैसे मुझे 1.75 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो 2.75 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और अब नेक की जो डेप्थ है वो हमें लेनी है जितनी भी आपको चाहिए। मैं 6.5 इंच की ले रही हूँ फ्रंट नेक की डेप्थ, और अंदर की तरफ को 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हुए हमें नेकलाइन का शेप बना लेना है। तो ये फ्रंट की नेकलाइन बन गई। शोल्डर को हमें 2 पॉइंट तक का थोड़ा सा डाउन करना है, और ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है इसको हमें थोड़ा बड़ा कट करना है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से बड़ा करके हम इसको कट करेंगे, और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। अभी देखिए प्रिंसेस कट को हम सिर्फ बस्ट पॉइंट तक ही कट करेंगे, उससे ज़्यादा कट नहीं करेंगे। तो कटिंग हो गई है। अब ये देखिए जो नेकलाइन की तरफ पे जो हमारी लाइन है ना यहाँ पे आर्म होल में, इसको हम इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे। जैसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद दूसरी वाली लाइन के ऊपर हम इसको मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद आप देखेंगे आर्म होल बिल्कुल बराबर आ गया है यहाँ पे, जो हमारा नया आर्म होल बनाया था वो। अब इसको एक बार प्रेस करके इसको अच्छे से दबा लेना है। तो इसमें देखिए मैंने प्रेस कर ली है। अब इसके बाद हमें इसके जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। तो सेम मार्किंग के ऊपर ही हम इसके आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद ये जो हमारी लाइन है ना, यहाँ पर जो फोल्ड करने के बाद लाइन आपको दिख रही होगी, ये आई है, इसका बिल्कुल सेंटर करना है। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाया। अब इस निशान से अंदर की तरफ को, यानी कि जो नेकलाइन वाली साइड है ना, उसकी तरफ को हमें यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगाना है, और ये जो लाइन आर्म होल की तरफ पे ज्वाइन हो रही है इसके बाहर की तरफ को, यानी कि जो मार्जिन है सिलाई मार्जिन, उसकी तरफ को आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें बस्ट पॉइंट पे नीचे को ज्वाइन कर देना है। तो पहले नीचे बस्ट पॉइंट पे वैसे ज्वाइन करना है, फिर ऊपर वाले उसको भी मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से राउंड शेप आ जाएगा, और नीचे पे जो भी थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा होगा उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने देखिए कट कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर बन रहा था तो इसको भी कट कर लिया। तो यहाँ पर हमारी ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल को एक बार मेजर करके लिख लेना है स्लीव कटिंग के लिए। तो देखिए प्रिंसेस कट को वापस से इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे, जैसा हमारा कटिंग से पहले था वैसे ही मिला के रखेंगे। और ऊपर की तरफ से शोल्डर पे देखिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन पहले निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इंच टेप को हम इस तरह से मेजर करेंगे, पूरा सिलाई मार्जिन तक का हम इसको मेजर कर लेंगे। तो देखिए 10.75 इंच का ये आ रहा है। तो जितना भी आएगा आपका उसको आप लिख के रख लीजिए एक जगह पे। फर्मा की कटिंग हो गई है। अब इसको मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, ये है मेरा मेन फैब्रिक। इसको 2 पार्ट्स में रखा है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है मेरी तरफ को। अब हमें ये देखिए नेकलाइन वाले को यहाँ फोल्डेड वाली साइड से फोल्डेड मिलाते हुए रखेंगे, और इसके बाद
जो हमारा दूसरा प्रिंसेस कट है इसको थोड़ी दूरी पे इस तरह से रखेंगे। इसको मिला के रखने के बाद नेकलाइन को हम सेम मार्किंग के ऊपर, शोल्डर को सेम मार्किंग के ऊपर ट्रेस करेंगे। बस ये जो प्रिंसेस कट वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, या फिर जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं सिर्फ उतना ही मार्जिन लीजिएगा एक्स्ट्रा। सेम इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से पे भी जितना हम सिलाई में दबाएंगे उतना एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे, और बाकी पूरा हिस्सा हमें सेम जैसा हमने फर्मा में कट किया है वैसा ही हमें इस मेन फैब्रिक में भी कट करना है। तो देखिए कटिंग मैंने कर ली है, और जहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट है सिर्फ वहीं पर हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाया है, बाकी सेम मार्किंग के ऊपर कट करा है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है, कैसे मैं बता देती हूँ। तो बैक वाले के लिए मेन फैब्रिक ही हमें लेना है, बैक के लिए फर्मा नहीं बनाना है। तो देखिए 2 पार्ट में कपड़ा रखा है, ओपन वाली साइड मेरी तरफ को है। अब बैक पार्ट की लेंथ के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए उससे सिर्फ 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेंगे। 14 इंच की लंबाई चाहिए तो मैं 15 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें आधा इंच पे पहले निशान लगा लेना है हुकाई के लिए। तो इसको मैं सीधा कर दूँगी। अब जो भी हम निशान लगाएंगे वो इस पॉइंट से अंदर की तरफ को लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर का निशान हमने 5.5 इंच पे लगाया था फ्रंट में, तो यहाँ पर भी 5.5 पे लगाएंगे। थोड़ा सा नीचे की वे भी निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान बैक वाले पार्ट के लिए सिर्फ 6 इंच पे लगेगा। फ्रंट में हमने 6.5 इंच का लिया था, याद रखिएगा। तो बैक में हम सिर्फ 6 इंच का लेंगे। अब यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी बस्ट है उसका चौथाई भाग करिए और निशान लगाइए। तो 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। फ्रंट में मैंने 9.25 इंच पे निशान लगाया था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर से कोने से हमें आर्म होल के लिए 1 इंच 1 इंच पे निशान लगाना है, और ये जो आर्म होल की लाइन है इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करते हुए एक सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब बस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हल्का सा घुमाव देते हुए बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। कमर के लिए जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करेंगे, और फिर 0.75 या फिर 1 इंच डार्ट के ले लेंगे। तो कमर 30 इंच है, उसका चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच, और 0.75 इंच डार्ट के लिए आएगी, तो आया 8.25 इंच। 8.25 पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और इसको भी ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर पट्टी के लिए हमने 2.75 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ भी सेम लगाएंगे। और नेक की जो डेप्थ है वो मुझे 10 इंच की चाहिए, तो 10 इंच पे निशान लगाया, और नीचे की तरफ पे हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और इसको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप बना लेंगे। तो राउंड शेप की नेक लाइन में बना रही हूँ। नीचे की तरफ से अंदर को हमें 4 इंच पे निशान लगाना है पहले एक। इसके बाद ऊपर की तरफ को 3.5 से 4 इंच लेते हुए एक निशान और लगाएंगे और सीधा ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगा के यहाँ पर हमें एक डार्ट बना लेनी है इस तरह से। इसके बाद शोल्डर को 2 पॉइंट तक का हम डाउन कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो प्रिंसेस कट वाला हमारा फर्मा था उसको हम लेना है, और मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे। और जो आर्म होल वाली साइड है ना, वहाँ पर जैसा भी फ्रंट का शेप आ रहा है उसको इस तरह से मिला लेंगे मार्जिन वाले हिस्से पे। और नीचे की तरफ से देखिए थोड़ा सा बड़ा है कपड़ा बैक का, तो इसको हम कट सिलाई के टाइम पे ही कट करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो आर्म होल को हम ऐसे करके पहले बराबर कर लेंगे यहाँ से। इसको बराबर करने के बाद अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब स्लीव कटिंग के लिए हमें इसके आर्म होल को भी मेजर कर लेना है। तो ऊपर की तरफ से पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे, और फिर थोड़ा सा आर्म होल से दूर रखते हुए हमें इसको मेजर कर लेना है कि इसका आर्म होल कितना आ रहा है। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल हमारा आ रहा है यहाँ पे 10 से 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि 10.25 इंच करीब आ रहा है ये। इसको भी हम एक जगह पे लिख लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करनी है, तो स्लीव की कटिंग में मेन फैब्रिक में होगी डायरेक्ट। तो देखिए फैब्रिक को हमें 4 पार्ट्स में लेना है पहले। 4 पार्ट्स में लेने के बाद ये देखिए फोल्डेड वाली साइड मेरी तरफ को है, और ये लंबाई है स्लीव की। जितनी भी लंबाई चाहिए 1 इंच बढ़ा के हमें लेनी है। तो 9 इंच की लंबाई चाहिए तो 10 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पर पहले 8 इंच पे निशान लगाना है, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4 इंच पे लगाने के बाद इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड पे सीधी लाइन से एक बार ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमने लाइन खींची इसका बिल्कुल मिड पॉइंट यानी कि बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे।
इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीच पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हमें लगभग 1 इंच पे एक निशान लगाना है, सीधी लाइन पे इस तरह से लगाएंगे। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे ऊपर को आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब ये जो 1 इंच वाला निशान है ना, यहाँ से मिलाते हुए इसको हमें ये सेंटर पॉइंट वाले निशान पे मिला लेना है इस तरह से। तो ये देखिए ये मिलाया, हल्का सा घुमाव देते हुए। अब साइड की तरफ से अंदर को 2 इंच पे निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें ये 2 इंच वाले निशान पे मिलाना है। तो ये देखिए 2 इंच वाले पे मिलाया। पहले अच्छे से इसको मैं शेप दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये शेप हमने यहाँ बना लिया। अब नीचे को सिर्फ एक पॉइंट हम नीचे को ले जाते हुए ऐसे करके साइड में ज्वाइन कर देंगे। देखिए हल्का सा यहाँ पे शेप देने के लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। और ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बना है अभी। अब इसके बाद बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है साइड पे और इसको सीधा ज्वाइन कर देना है पहले। अब फ्रंट आर्म होल बनाना है, तो उसके लिए जो सेंटर वाला पॉइंट था ना, यहाँ से नीचे को हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो पॉइंट है इससे अंदर की तरफ को 1 इंच, लगभग 1 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे और फिर यहाँ इसको शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे, ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया उससे मिलाते हुए नीचे को मिलाते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का एक शेप बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप बन गया है। अब साइड में हमें 2 पॉइंट तक का नीचे जाना है और इसको नीचे को ऐसे करके मिला लेंगे। तो आर्म होल बन गए हैं। अब हमारे मेजर करना है, तो हमने बैक वाला आर्म होल जितना भी आया था उतना मेजर करेंगे। थोड़ा सा बैक वाले आर्म होल से नीचे को इंच टेप रखते हुए हमारा बैक वाला आर्म होल आपको याद होगा कितना आया था, 10.25 इंच के करीब आया था ना। तो 10.25 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे मेजर करके। यहाँ पे इस तरह से मैंने पिंक कलर की चॉक से निशान लगाया, ध्यान दीजिएगा। तो ये निशान लग गया। अब सेम इसी तरह से फ्रंट के आर्म होल को भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आया था हमारा 10.75 इंच का आर्म होल। तो इस तरह से जहाँ पर भी 10.75 इंच आया है वहाँ पर हम एक निशान और लगा लेंगे। तो फ्रंट और बैक के निशान लग गए। अब दोनों के निशान अलग अलग आए हैं, तो इनका बीच वाला हम मिड पॉइंट ले लेंगे। तो बिल्कुल बीचों बीच पे हमारा यहाँ पे निशान लग जाएगा, तो आर्म होल बराबर हो जाएंगे। अब ये जो हमारा निशान लगा, इससे अंदर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। जितना हमने अपने ब्लाउज में साइड में लिया था ना, सेम उतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। अब स्लीव की मोहरी जितनी भी है उतने तक के इंच टेप को फोल्ड करना है। तो मैंने 11 इंच तक के इंच टेप को फोल्ड किया और यहाँ पे निशान लगा लिया। इस निशान के बाहर को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से यहाँ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो मार्किंग पूरी हो चुकी है स्लीव की। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे और इसके बाद हमें इसको ओपन करते हुए रखना है और फिर हम यहाँ पे इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है और अब इसकी जो सिलाई वाला पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तब तक मेन फैब्रिक में स्टिच करने के बाद ये ब्लाउज़ किस तरह से फिटिंग आई है ब्लाउज़ की, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ।